हाय फ्रेंड, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे जमात चहारूम इब्तदाई उर्दू से सबक नंबर 15 सौती आलूदगी। सौती आलूदगी को नीलूफ़र अपने पढ़ाई के कमरे में बैठी इम्तिहान की तैयारियों में मसरूफ़ थी। इतवार का दिन था। उसके छोटे भाई आदिल का स्कूल बंद था और वो घर पर ही खेल कूद में मगन था। उनके अब्बू और अम्मी घर का सामान खरीदने बाज़ार गए थे, इसीलिए आदिल को मौज मस्ती की आज़ादी मिल गई थी। उसने ड्राइंग रूम में रखे रेडियो को ऊंची आवाज़ में बजाना शुरू कर दिया और मौसीकी की धुन पर खुद भी ज़ोर ज़ोर से गाने और थिरकने लगा। नीलूफ़र का ध्यान पढ़ाई से बार बार भटक रहा था। उसने आदिल से रेडियो की आवाज़ कम करने को कहा, लेकिन आदिल अपनी धुन में मस्त था। उसने नीलूफ़र की एक ना सुनी। नीलूफ़र गुस्सा पीकर रह गई। जैसे ही उसकी अम्मी बाजार से लौटी, नीलूफ़र ने आदिल की हरकत उनको बताई। अम्मी ने गुस्से में आदिल को आवाज़ दी। आदिल भीगी बिल्ली बना अम्मी के सामने हाजिर हुआ। अम्मी ने उसे डांटते हुए पूछा, ऊंची आवाज़ में रेडियो क्यों बजा रहे थे? आदिल ने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप बुत बना खड़ा रहा। इतने में अब्बू ने मामले को समझते हुए आदिल को आवाज़ दी और उसे अपने कमरे में आने को कहा। आदिल जी अब्बू अभी आया कहकर अब्बू कमरे में दाखिल हुआ। अब्बू ने आदिल को अपने पास बिठाकर प्यार से समझाते हुए कहा, बेटे अब आप बड़े हो रहे हैं, चौथी जमात में जा चुके हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि तेज़ और ऊंची आवाज़ से शोरगुल बढ़ता है और सौती आलूदगी फैलती है, जिससे हमारे कानों और दिमागों पर बुरा असर पड़ता है। आदिल, अब्बू ये सौती आलूदगी क्या होती है? अब्बू, बेटे सौत के माने आवाज़ के होते हैं और आलूदगी के माने गंदगी के हैं, यानी ऊंची ऊंची और तेज़ आवाज़ से पैदा होने वाली गंदगी को सौती आलूदगी कहते हैं। आदिल, तो इससे हमें क्या नुकसान पहुंचता है? अब्बू, बेटे हर तरह की आलूदगी से नुकसान पहुंचता है। जैसे फ़ज़ाई आलूदगी से हवा गंद हो जाती है और जब हम गंदी हवा में सांस लेते हैं तो कई तरह की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। हमारी आंखों, फेफड़ों और जिल्द पर फ़ज़ाई आलूदगी का बहुत बुरा असर पड़ता है। इसी तरह पानी की आलूदगी से भी हमें कई तरह के नुकसान होते हैं। गंदा पानी पीने और गंदे पानी में नहाने से कई तरह की बीमारियां हो सकती है। आलूदा पानी सिंचाई के लायक नहीं रहता है। आदिल, लेकिन अब्बू ये आलूदगी फैलती कैसे है? अब्बू, बेटे नासमझ और खुदगर्ज लोग ही आलूदगी फैलाने के जिम्मेदार हैं। दरअसल कुदरत ने हमें जिंदा और सेहतमंद रहने के लिए साफ़ हवा, साफ़ पानी, पेड़ पौधे और पुरसुकून फ़ज़ा की नियामत से नवाजा। ये सब मिलकर हमारी ज़िंदगी को सेहतमंद और खुशगवार रखने के लिए बेहतर माहौल पैदा करते हैं। लेकिन हम इंसान पेड़ पौधों को काट कर धुआं और जहरीली गैस उगलने वाले कारखाने लगाकर, शोर पैदा करने वाली मशीनें और सामान बनाकर अपने माहौल को आलूदा करते जाते हैं। इससे हमारी सेहत और ज़िंदगी पर बुरा असर पड़ रहा है। आदिल, अब्बू सौती आलूदगी की रोकथाम के लिए हम कौन सी तरकीब अपनाएं? अब्बू, बेटे हमें आवाज़ की आलूदगी की रोकथाम के लिए अपने आसपास का शोर कम करने की कोशिश करनी चाहिए। मसलन तेज़ आवाज़ से रेडियो, टीवी और टेप रिकॉर्ड वगैरह नहीं बजाना चाहिए। गैर ज़रूरी तौर पर गाड़ियों के हॉर्न भी नहीं बजाना चाहिए। आदिल, अब्बू मैं अब कान पकड़ता हूँ, कभी तेज़ आवाज़ से रेडियो, टीवी और टेप रिकॉर्ड नहीं बजाऊँगा। मैं दूसरों को भी आलूदगी से पहुँचने वाले नुकसानात के बारे में बताऊँगा। अब्बू, शाबाश बेटे, आप तो वाकई बहुत समझदार हो गए। अब इधर कुछ अल्फाज हैं और इधर कुछ मानी हैं। गुस्सा पीना ये एक मुहावरा है, गुस्सा पर काबू पाना। भीगी बिल्ली बनना, ये भीगी बिल्ली बनना ये भी मुहावरा है। शर्मिंदा और परेशान होना। बुत बनना ये भी मुहावरा, बिल्कुल खामोश और बेहरकत हो जाना। फ़ज़ा ज़मीन और आसमान के बीच की खुली जगह को फ़ज़ा कहते हैं। नेमत अल्लाह की तरफ से बख्शी हुई चीज़ें। गौर करने की यहाँ पे बात है। सोचिए, बताइए और लिखिए। यहाँ पे 4 सवाल हैं। नीचे दिए हुए मुहावरों के मतलब बताएं और जुमलों में इस्तेमाल करने हैं। खाली जगहों को दिए हुए सही लफ्ज़ों से पूर्ण करना है। हर लफ्ज़ को उसके सही खानों में भरना है। तो दोस्तों,
صوتی آلودگی، یہ سبق کو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند آئے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اپنے دوستوں تک شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی صوتی آلودگی سے واقف ہو سکیں۔ پھر ہم آپ سے ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں، جب تک کہ آپ اپنا رکھیں خیال۔ خدا حافظ۔